क्या आप काम 7, 21 और 22 को समझा सकते हैं? मोशे एक अच्छे वक्ता थे। यह निर्गमन 6:12 के साथ विरोधाभास है। काम 7, 21 और 22 में कहा गया है, लेकिन मृत्यु के सामने आने पर फिरौन की बेटी ने उसे उठाया और उसे पुत्र बनाया। मोशे को मिस्रियों की सारी बुद्धि में शिक्षित किया गया और वह अपने शब्दों और कार्यों में शक्तिशाली था। तो चूंकि वहाँ एक सेमीकोलन है, अब यह स्पष्ट है कि यह हिब्रू में नहीं है, लेकिन यह पद के समझने के अर्थ में है, क्योंकि यह मोशे के जीवन के दौरान बात कर रहा है। मोशे को मिस्रियों की सारी बुद्धि में शिक्षित किया गया, ये सच है, क्योंकि वह फिरौन के साथ पला बढ़ा। जैसा कि यहाँ फिरौन की बेटी कहती है, लेकिन किसी चीज में शिक्षित होना जरूरी नहीं है कि वह उसे व्यक्त कर सके। एक तरफ क्योंकि यह लगभग वही है जिसका आप प्रश्न में संदर्भ दे रहे हैं या जो विरोधाभासी प्रतीत होता है। मोशे ने याहवेह के सामने उत्तर दिया, निर्गमन 6:12, इजराइल के पुत्र मुझे नहीं सुनते, क्योंकि उसने मिस्रियों की सारी बुद्धि में अभी कहा है। वह कहता है, फिरौन मुझे कैसे सुनेगा जबकि मैं बोलने में अक्षम हूँ। अब एक तरफ अगर हम इसे इस तरह देखें कि मैं बोल नहीं सकता, तो इसे समझा जा सकता है कि मैं दोहराता हूँ, ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि उसे व्यक्त करने की क्षमता भी हो। लेकिन दूसरी ओर याद रखें कि जैसा मैंने अभी कहा, मोशे सबसे विनम्र व्यक्ति था। तो यह भी उस कारण का हिस्सा हो सकता है कि वह कहेगा, मैं कैसे बोलूंगा अगर बेहतर वक्ता है। एक विनम्र व्यक्ति के रूप में वह बहुत संभवतः ऐसा सोचेगा या बोलेगा। लेकिन दूसरी ओर, और यह शायद आपके प्रश्न का मुख्य उत्तर हो सकता है, जब मोशे बच्चा था, हम याशर की पुस्तक में देखते हैं कि उसने फिरौन का ताज लिया और उसे पहन लिया। और फिरौन के बुद्धिमानों ने कहा, यह एक संकेत है कि वह आपको राज्य से हटा देगा, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए। इस पर याहवेह ने फिरौन के सेवक मलाक भेजा और कहा, आपको क्या लगता है अगर हम एक परीक्षण करें ताकि एक निर्दोष बच्चे को न मारें? शायद उसने बिना जाने ही मुकुट लिया, तो चलो उसके सामने एक जलती हुई कोयला और एक कीमती पत्थर रखें। अगर वह जलती हुई कोयला लेता है तो हमें समझ में आएगा कि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन अगर वह कीमती पत्थर उठाता है तो हम जानेंगे कि उसे पता था कि वह क्या कर रहा है, और इसलिए हम उसे मार देंगे। फिर जब दोनों को उसके सामने रखा गया, मोशे ने पकड़ने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कीमती पत्थर, लेकिन मलाज ने सुनिश्चित किया कि वह कोयला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाए ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन मोशे एक बच्चे के रूप में ने कोयला उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया और उसके मुंह को जला दिया। उसकी जीभ जल गई, इससे उसे बोलने में कठिनाई होती थी। तो मैं बोलने में अक्षम हूँ, यह संकेत करेगा कि मेरी जीभ की समस्या के कारण मुझे बोलने में कठिनाई होती थी। इसलिए भले ही मेरे पास खुद को व्यक्त करने के लिए ज्ञान हो, मैं सबसे अच्छे तरीके से नहीं बोल पाऊंगा। यह ऐसा नहीं सुनाई देने वाला था जैसे शायद बहुत से लोग उम्मीद करेंगे कि यह सुनेगा, एक वक्ता जिसके पास अपनी जुबान और अन्य क्षमताएं हैं। इसलिए याहवेह उसे कहते हैं, लेकिन मैंने बहरा बनाया है, जैसे कह रहे हो, अगर उसे ठीक करने की जरूरत है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने उसे इसलिए चुना। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि मोशे की शुरुआत में, यानी बिना कुछ हटाए लेकिन आपके द्वारा पूछे गए इस विषय से जोड़ते हुए, यह देखा जा सकता है कि तोरा की 5 पुस्तकों के माध्यम से मोशे में एक प्रगति होती है। और जब यह बारिम के व्यवस्था विवरण में पहुंचता है, जो पहले 4 पुस्तकों का सारांश है, तो देखा जा सकता है मोशे की ओर से एक बहुत गहरी वाकपटुता, जैसे कि अनुभव ने उसे एक बेहतर वक्ता बना दिया हो। तो मृत्यु के सामने आने पर फिरौन की बेटी ने उसे पुत्र बनाया। मोशे को मिस्रियों की सारी बुद्धि में शिक्षा दी गई और अपने शब्दों और कार्यों में शक्तिशाली था। एक बार जब याहवेह उसे चुनता है तो वह शब्दों और कार्यों में शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि वह कहता था और वह होता था। तब प्लेग और निर्गमन में जो कुछ भी हुआ वह सब होता था।